पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी बीच चौराहे पर महिला के साथ पकड़े जाते हैं, कभी किसी नेता के बेटे ऐसा कारनामा कर देते हैं, उनके वीडियो लीक हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान चलाए जाने की सूचना मीडिया में प्रसारित की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घर सिंदूर बांटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। इस वीडियो में हम इसी खबर पर बातचीत करेंगे। लेकिन 2 दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साफ कह दिया गया है, अभियान की जो खबर है हर घर सिंदूर बांटा जाएगा, ऐसा कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार की आलोचना की गई है। भाई बताइए, कोई कैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसे किसी घर जाकर सिंदूर दे देंगे? वहीं किरकिरी होने के बाद बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। क्या आपको लग रहा है कि सूचना जब प्रसारित की गई थी 2 दिनों के बाद ही खबर का खंडन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्यों किया गया है? दोस्तों, ये भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जाते हैं, ममता सरकार पर खूब आलोचना करते हैं। वहीं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी आधिकारिक मंच से करती। इस अभियान को, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घर घर बीजेपी के द्वारा सिंदूर भेजा जाएगा, इसको लेकर एक कटाक्ष करती है। कटाक्ष के बाद से ही बीजेपी के नेता अमित मालवीय साफ तौर पर कहते हैं, भाई ये खबर फेक है, ऐसा बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं है, ममता बनर्जी झूठ और फरे परोस नहीं है। तो क्या था दोस्तों, इसके बाद ही विपक्ष के नेताओं ने और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के द्वारा तो साफ कह दिया गया, भाई हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता जो सुप्रिया सीनेट है, इन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी? तो आपने सुना, सुप्रिया सीनेट ने कहा है, ब्याहता हूं, एक बात जानना चाहती हूं, सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खेरे का सिंदूर नहीं लगा लिया जाता। कौन है या बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे? एक से एक गुंडे मवालियों से भरी हुई यह पार्टी, कौन लाएंगे सिंदूर? वह बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश से भद्दे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या बलात्कार की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पास्को में दोषी इनके विधायक रामदुलार गौड़? ऐसे लीचड़ लोग घर घर जाकर अब आपकी बहुओं, बेटियों और पत्नियों को सिंदूर देंगे। प्रिया सीनेट ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, सबको पता है कि विवाहित महिला के जीवन में सिंदूर के क्या मायने हैं, क्या महत्व है। आपको पता ही होगा कि पति के सिवा किसी और का अधिकार नहीं होता है पत्नी की मांग में सिंदूर भरना। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी कहा जा रहा है, फिलहाल तो यही कहा जा रहा है, भाई ऐसा कोई अभियान नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई अभियान नहीं है तो आपने खबर का खंडन करने में 48 घंटे का समय क्यों लगा दिया? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि एक बार खबर प्रकाशित हो गई है, प्रकाशित होने के बाद जनता के पास मैसेज जा रहा है कि फीडबैक क्या आएगा। लेकिन विपक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा आलोचना कर दी जाती है, सरकार को लगता है कि भाई अब कल्टी मारना ही पड़ेगा। ऐसा कोई अभियान नहीं है, फिलहाल औपचारिक रूप पर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल यही है, दैनिक भास्कर के द्वारा जो खबर प्रकाशित की गई है, आखिर इस खबर में कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी, नहीं ऐसे कैसे खबर कोई प्रकाशित कर दी जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, कानपुर जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों से संवाद करते हैं। उनका यही कहना होता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन जो नया मुद्दा निकलकर सामने आया है, बीजेपी के द्वारा हर घर जाकर सिंदूर बांटा जाएगा, यह खबर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया है, यह खबर पूरी तरीके से फेक है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में किया है, आप उनके कामों से सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो भी उनके कारनामे आ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।